पानी की समस्या जी लगभग 2 महीने से बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। पानी है वो सूख ही जाता है बट कोई निकालता नहीं है। गांव में चुगर तो पूरा पानी था, 4-4, 5-5 फुट खेता में, गांव में, बस्ती में सारे जी। खेतों में 5 फुट से 10 फुट तक पानी है जी। यहाँ के एमएलए हैं जो वो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर 10 बार आए, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। रामपाल महाराज जी ने बहुत बड़ा काम करे, इतना तो सरकार ने को नहीं कराया। ऐसी दुख की घड़ी में भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हरियाणा में एक ही संत है, तो भगवान कह लो तो संत कह लो। पंचायत से निवेदन करते हैं गांव में एक बड़ा सत्संग करवा जाए, तो मंत्री से बड़ा काम किया, इससे फालतू और क्या होगा। ये ऐसे हमारे गांव के लिए तो भगवान से भी कम नहीं है। धन्यवाद भाई महाराज जी का बहुत बहुत। बस ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के विशालकाय गांव मिर्जापुर की है। एक ऐसा गांव जो 2 पंचायतों में बटा है, लेकिन एक ही दर्द से दशकों से पीड़ित था। यहाँ बाढ़ का पानी पिछले 30 सालों से 1995 से लगातार तबाही मचा रहा है। हर साल खेतों से लेकर गलियों तक 5 से 10 फुट पानी भर जाता, जिससे फसलें बर्बाद होती और लोगों के घर तबाह हो जाते। ग्रामीण हर साल इस आपदा से जूझते जूझते थक चुके थे, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा था। जब हर तरफ से निराशा मिली तो मिर्जापुर की दोनों पंचायतों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। मिर्जापुर पंचायत के सरपंच श्री साधु राम जी ने 36,000 फुट पाइप और 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग की, जबकि पाना महाराणा पंचायत के सरपंच श्री संजय सोनी जी ने 12,000 फुट पाइप और 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरों के लिए गुहार लगाई। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अगली कड़ी में प्रार्थना जो बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत मिर्जापुर पहुंची है। और जो मिर्जापुर पंचायत है वो बहुत बड़ा गांव है और एक गांव में 2 पंचायत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रार्थना पत्र हैं, जिसमें एक तो जो पंचायत है वो है पाना महाराणा, जो कि मिर्जापुर के अंदर ही का ताता है, और एक ग्राम पंचायत मिर्जापुर हिसारवन के नाम से जो है। और यहाँ पर 2 सरपंच हैं एक ही गांव के, क्योंकि 2 भिन्न भिन्न पंचायतें हैं। अब इनके गांव में क्या समस्या, एक बार हम दोनों सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या स्थिति है अभी आपके गांव में, क्या समस्याएं हैं, क्या मतलब आपकी जो है मांग है? हमारे गांव में जी पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, इसलिए हमें पाइपों के लिए रिक्वायरमेंट है जी, इसलिए हम संत रामपाल जी के यहाँ पे पाइपों की मदद के लिए आए। आपसे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है मदद पहुँचा रहे हैं? हमारे गांव में है जो भी मतलब सिस्टम के बंदे जो रामपाल जी के भगत हैं, और वो हमारे यहाँ पे उन्हीं से पता लगा भी रामपाल जी से वो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या कितने सामान की डिमांड रखते? तो ये यहाँ पे पाइप है जी, 36,000 फुट एरिया है, कुछ तकरीबन मिर्जापुर से न्याणा नहर तक है, जो हमें पाइपलाइन और मोटर अवेलेबल किए दिया। और अभी हम दूसरे पंचायत पाना महराण के सरपंच से भी बातचीत करता हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, सरपंच संजय सोनी, गाँव मिर्जापुर पाना महाराणा। तो आपके पंचायत में क्या समस्या है? पानी की समस्या जी लगभग 2 महीने से बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है, और उसको निकालने के लिए हम यहाँ अपने रामपाल जी के डेरे में आए हैं। हमें पाइप और मोटरों की सख्त। क्या मांग रखी, कितनी सामान आप? लगभग 12,000 फुट एरिया पाइप का है जी, और 2 मिट्टी पंप। दो पंप जी। तो दर्शकों, यहाँ पर 2 पंचायतों का ये सामान है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 36,000 फुट पाइप मिर्जापुर का है, और 2 मोटर इनकी है, और पाना रहन का 12,000 फुट इनका पाइप है और 2 मोटर हैं। तो अगर टोटल ओवरऑल करा जाए तो 4 मोटर हो गई इनकी, और 36
48,000 फुट जो है टोटल पाइप होगा। ये दोनों एक गांव को मिला के 2 पंचायत हैं। गांव मिर्ज़ापुर की दोनों पंचायत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। अब एक बार हम बातचीत करेंगे कि भाई क्या आदेश है, इस प्रार्थना पर क्या कार्रवाई रहेगी। गुरुजियों के चरणों में 2 पंचायतें आई हैं जी, मिर्ज़ापुर और पाना महाराणा। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में जो प्रार्थना पत्र लिखा है उसमें है 20 HP की 2 सेट हैं, 12,000 पाइपलाइन है। ये है प्रार्थना पत्र पाना महाराणा की। और दूसरी है जी मिर्ज़ापुर, इसमें 2 मोटरें हैं 20 HP की और 36,000 फुट लाइन है 8 इंची पाइपलाइन की। ये इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लिखी है, भेजी है। जैसे हमारे वकील जी गुरुजियों के चरणों में जाएंगे वो ये उनके जरिए भेज दी जाएगी और जो आदेश आएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर इन सब भाइयों को या गुरुजियों के आदेश बता दिए जाएंगे और ये सेवा जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो जाएगी। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि उनकी दशकों पुरानी समस्या का समाधान इतनी जल्दी होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे मंत्रियों तक के चक्कर लगा चुके थे वह सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे 15 से 20 ट्रकों और ट्रैक्टरों का एक विशाल काफिला मिर्ज़ापुर गांव पहुंचा। मिर्ज़ापुर पंचायत के लिए भेजी गई इस सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 36,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। पाना महाराणा पंचायत के ग्रामीणों के चेहरे पर भी राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह मदद उस समय आई जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक ही दिन में दशकों पुरानी समस्या का समाधान किया जाना उन्हें किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा था। वे इतने खुश और आभारी हैं कि उन्होंने पूरे गांव में जल्द ही एक विशाल सत्संग करवाने का भी फैसला किया है। सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज जी की यहाँ सेवा पहुँचने पर मैं पूरे गांव राम की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस दुख की घड़ी में संत रामपाल महाराज जी ने हमारी सहायता की। हम इस दुख की घड़ी में बिल्कुल विचलित हो गए थे, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। गांव में चारों तरफ पानी ने हमें घेर लिया था। फिर हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि संत रामपाल महाराज जी ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव की दोनों पंचायतें, महाराणा पंचायत और गांव मिर्ज़ापुर की दोनों पंचायतों ने कल ही जाके संत रामपाल महाराज जी के सामने हमने अपनी अरदास रखी और उन्होंने जैसे ही हमारी अरदास सुनी उसी को देखते हुए आज ही हमारे दोनों पंचायतों के अंदर महाराज जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में पाना महाराणा मिर्ज़ापुर की पंचायत को 12,000 फीट पाइप और 2 BT मोटर दी और ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर को 36,000 फीट पाइप और 2 BT मोटर दी। इसके लिए हम रामपाल महाराज जी का पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है। भगवान ने किस्म का भगवान ने माना इतने दुख की घड़ी में मतलब मदद करी है। थोड़ा हाथ नोटिस पहले हुए गांव के गए थे जंदे इतना सामान गए। क्या क्या दिक्कत है गांव में? क्या गांव में पानी की तकलीफ थी। किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ा? सारा गांव का ही तकलीफ थी और इतना सोल थोड़ा टाइम में बस ले इतना कर दिया तो भगवान ने किसी हम तो धन्यवाद करा रामपाल महाराज ने जो परमात्मा है सभी वाले जी। हाँ, जो संकट की घड़ी में आपकी मुसीबत की घड़ी में काम आया, संकट की घड़ी में कोई काम नहीं आया। इतनी जल्दी तो कोई राहत दे नहीं सकता है ना, कोई नहीं। तो ट्रक ही ट्रक खड़े हैं पाइपों से, पाइपों के शुरू से लेकर मैं देख के आज और भी 250 के लगे थे सारे ने रामपाल महाराज जी ने बहुत भला काम करे।
इससे ऊपर इतना तो सरकार ने को नहीं कराया। मैं तो पहले तो संतराम महाराज को प्रणाम करता हूँ और जितनी ये टीम काम कर रही है इनको नमस्कार करता हूँ। हरियाणा में एक ही संत है, इसे भगवान कह लो तो संत कह लो, इसी का सहारा है और बाकी तो सारा ठग टोल है जो हर जगह गिरा है। मैं चल तुम्हें राजली में सारे गाँव में पता लगा है संत रामपाल महाराज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एडवोकेट दिग्विजय बेनीवाल है, मैं मिर्ज़ापुर गांव का निवासी हूं और जो ये आज महाराज जी ने जो गांव पे दया करी है इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम जल्द ही पंचायत से निवेदन करते हैं गांव में एक बड़ा सत्संग करवाया जाए और उसको आगे के लिए हम रिक्वेस्ट है कि पूरा गांव राम आपके साथ है जी। अच्छा, मतलब पूरा गांव खुश है आज जो राहत सामग्री पहुंची है, सत्संग करने का आयोजन का भी आप लोगों ने योजना बना लिया? हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। इससे किसानों के खेतों से पानी उतरेगा तो ऑटोमेटिक ये लोग जुड़ाव बढ़ेगा। वकील जी, गांव की स्थिति अभी क्या थी, मतलब ये परेशानियों से जूझ रहा था और अचानक जो मदद पहुंची है तो क्या देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को? जी, खेतों में 5 फुट से 10 फुट तक पानी है और जहाँ पे आगे गेहूं की बिजाई बहुत मुश्किल होनी थी और अब उम्मीद जगी है कि हम आगे कुछ तो किसानों की फसल जो उगेगी, गेहूं होगी तो किसानों का भला होगा। सरपंच जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत भरकस प्रयास किए प्रशासन की तरफ से और भी अन्य सहायता नहीं, लेकिन इतनी मदद मिल नहीं पाई जिससे हमें राहत मिल जाए, लेकिन इस राहत से हमें कुछ लाभ मिल सकता है। जी, यहाँ के MLA हैं जो वो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर 10 बार आए, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और मदद कहाँ से मिलेगी? जो कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं दे सकता तो और कौन दे सकता है? सरकार है वो चलाते हैं और महाराज जी ने वो मंत्री से बड़ा काम किया, इससे फल तो क्या होगा? अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर, जो कि ज़िला हिसार में पड़ता है और रात में लगभग 10 बजने वाले हैं और इस समय देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मिर्ज़ापुर में जो है बाढ़ राहत सामग्री लेकर पहुँचे और यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए आज यहाँ पर, जैसा कि कल ये पंचायत आई थी मिर्ज़ापुर में, 2 गांव इतना बड़ा है कि यहाँ पर 2 पंचायतें लगती हैं, तो दोनों पंचायतों का जो है यहाँ पर राहत सामग्री आई हुई है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो पाइप है वो यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं ट्रक पे जो है पाइप लदे हुए खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा सामान, क्योंकि इस गांव में जो है बाढ़ का पानी भी बहुत ज़्यादा है और उससे राहत देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन के अंदर लाखों, 1 करोड़ों का सामान जो इस गांव में पहुंचाया है। तो दर्शकों, ये जो पाइप हैं ये 8 इंची का पाइप है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। संत रामपाल जी महाराज लाखों फीट के पाइप दिए रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पतला कमज़ोर से दे दिया तो पानी भरते ही फट जाए या कोई लीक हो जाए। बहुत सॉलिड, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। करोड़ों का सामान जो आज है मिर्ज़ापुर पंचायत को दिया जा रहा है। और दर्शकों, यहाँ पर जो 2 पंचायत हैं वहाँ का सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है और आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर की पंचायत के लिए ये सारा सामान निकल चुका है। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में पाइप हैं, लगभग 48,000 फीट के पाइप हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी 1, आप गाड़ियों की काउंटिंग करिए कितने पाइप जा रहे हैं, 1, 2 और अभी इसके पीछे लगातार जो गाड़ियां हैं गांव में प्रवेश कर रही हैं, 3, जिस पर लिखा हुआ है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान। 4,
संत रामपाल जी महाराज की दया से आप जो गाड़ियों का जो काफिला है वो आप गिनिए। 4 गाड़ी गांव में प्रवेश कर चुकी हैं, 5 6 दर्शकों लगता है अब पूरे हरियाणा में बाढ़ के पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। 7 नंबर गाड़ी, 7 गाड़ियां गांव के अंदर जा चुकी हैं। पूरे पाइप लदे हुए हैं, फुल पाइप हैं। 48,000 फीट पाइप जो हैं पहुंचाए जा रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो पाइप हैं ये 8 नंबर गाड़ी निकल गई। 9 ये 9वीं गाड़ी है जो गांव के अंदर प्रवेश कर रही है। 10 ये बड़ा ट्रक है, इसमें पूरा ट्रक ही भरा हुआ है। इस ट्रक के बाद 10 गाड़ियां जा चुकी हैं। ये देखिए और बड़ा ट्रक आ गया है यहाँ पर। देख लें मिर्ज़ापुर तहसील हिसार जिला हिसार में पहुँच रहा है। 11वां ट्रक ये गाड़ी जो है गांव में प्रवेश कर रहा है पाइपों से लदे हुए। और अब यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया पाइपों से लदे हुए। 12 दर्शकों पूरे हरियाणा में जहाँ हाहाकार थी आज वहाँ पर जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। इतना ये भी पूरी इसकी ट्रॉली पूरी पाइपों से भरी हुई है। ये भी बहुत बड़ा पूरा ट्रक जो है, ये ट्रॉला जो है पूरा पाइपों से भरा हुआ है। मोटरें अलग से, मोटरें तो पहले ही जा चुके, अभी आपको दिखाएंगे मोटरें भी। 15-20 गाड़ियाँ जो हैं गाँव सारा सामान लेकर आज पहुँच रही हैं मिर्ज़ापुर में। तो दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर, क्योंकि मिर्ज़ापुर में 2 पंचायतें थीं। जो मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत है, तहसील जिसका हिसार और जिला भी हिसार लगता है। आज यहां पर सभी पंच सरपंच मौजूद हैं, ग्रामवासी भी मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत प्राप्त हुई है उससे लिए हम एक बार सरपंच जी से बातचीत करेंगे। आज हमारे गांव में संत रामपाल जी की टीम गांव में आई है। हमें 5-6 दिन पहले पता लगा कि हमारे रामपाल जी के जो भी टीम है वो हमारे गांव में बढ़ रही थी, काम कर रही है। पानी उठाने के लिए गाँव में टीमें हैं। हमने वहाँ पे वीडियो में देखा कि रामपाल जी के इसे हमें 5-6 दिन पहले हमने दुआ लगाई कि हमारे और हमारी पंचायत और ग्रामवासियों की तरफ से कि हमारे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे गाँव की मदद की जाए। इसलिए संत रामपाल जी की यहाँ पे टीम ने हमारे यहाँ के आके सर्वे किया और हमारे गांव को 36,000 फुट पाइप और 2 मोटरें अवेलेबल करवाई हैं, जो कि हमारे यहाँ पे गांव का पानी का निकासी हो सके। और जो आम जमींदार है, जो जिसके घरों में पानी बढ़ा हुआ है, उसके निकालने में हमारी मदद हो सके। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जो इतनी बड़ी राहत आपके गांव में पहुंची? संत रामपाल जी का हम धन्यवाद तहरीर से धन्यवाद करते हैं, उसकी टीम का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक बारी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो भी सामान हमने बोला हमें मिल गया। जी, तो गांव में जो बाढ़ की जो समस्या है किन किन क्षेत्रों में दिक्कत है, कहाँ पानी ज़्यादा है? मिर्ज़ापुर में पूरे गांव में, जिसमें 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन है और जो गांव की कुछ बस्तियों में पानी बढ़ा हुआ था, जिसके लिए रामपाल जी का एक बार ही हमने रिक्वेस्ट करने से ही हमारे गांव में पूरा सहयोग मिला और उसकी टीम ने पूरा काम किया। और अभी हमारे बीच में ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर के ग्रामवासी नरेश नैन जी हैं, इनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके गांव को 36,000 फीट के पाइप, 2 बड़ी मोटर 20 हॉर्स पावर की उपलब्ध हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो महाराज जी की तरफ से साध संगत आई है और महाराज जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये विषय लेकर के सरपंच साहब और हम बैठे ही थे, क्योंकि गांव में पूरे हरियाणा में ये फ्लड से बड़ी तबाही मची हुई थी और उसके लिए पंचायतें हमारे से बार बार सहयोग के लिए अपील कर रही थी। हमने जितना सरकार की तरफ से जो हम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, तो हमें पता चला कि महाराज जी की तरफ से और महाराज जी इस सेवा में लगे हुए और उनकी पूरी संगत इस बहुत ही पुण्य के कार्य में लगी हुई है। और जितना जल्दी हमारी जो अपील थी, जो प्रार्थना थी, मैं तो महाराज जी की सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ी सी प्रार्थना में उन्होंने, हमने इतना सोचा भी नहीं था। हम तो ये सोचते थे कि भाई एक पाइपलाइन ही मिल जाए तो ही काफ़ी है, भाई गांव का पानी निकल जाए, लोगों की फसलें बच जाए और फसलें अगली फसलों की बिजाई हो जाए। तो उसके लिए हम गुरुजी से जो प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना से
हमें बड़ा अच्छा लगा कि 24 घंटे भी नहीं बीते उस काम के लिए। आज महाराज जी ने, गुरु जी ने उस पर फूल चढ़ाए और आज मिर्ज़ापुर गांव में सारा सामान जो बाढ़ राहत सामग्री है, पाइप लाइनें हैं, मोटरें हैं, वो संगत यहाँ लेकर के महाराज जी की पहुँची है। उसके लिए मैं महाराज जी की पूरी संगत का और महाराज जी का, गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े आपात संकट में केवल मिर्ज़ापुर की मदद नहीं की है, उन्होंने बाकी गाँव में भी जो फ्लड आया हुआ था, जहाँ जहाँ पानी की भरा हुआ है गाँव में, उन गाँवों में भी महाराज जी की तरफ से, गुरु जी की तरफ से संगत जारी है और उसमें सब गाँव में मदद हमारे लोगों की बड़े अच्छे तरीके से वो मदद कर रहे हैं और बड़ी त्वरित कार्रवाई वो कर रहे हैं। स्पीड से जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर, ये परमात्मा के चरणों में इन्होंने एक प्रार्थना लगाई थी, आग भाई हम बाढ़ पीड़ित तो उसमें आते हैं, आग भाई गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाओ। तो ये हमारे पास बरवाड़ा गए थे और ये जितने भी ये बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मैं एक पंचायत और भी गई थी, मैं राणा पाना, ये सारे इकट्ठे होकर गए थे और गुरुजियों ने के चरणों में प्रार्थना जो लिखी थी वो 1-1.5 घंटे में इनकी मंजूर होकर आ गई थी। गुरुजियों की दया से वकील गए थे और उन्होंने इनकी प्रार्थना हमारे को बता दी थी और कल से ही हमने इनका सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। गुरुजियों की दया से आज इनका पूरा सामान पान्ना, महराणा का भी और मिर्ज़ापुर का भी उपलब्ध करा दिया। ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में
कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटरें आपको दी गई है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना भी पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर में जो आज सारा सामान दिया गया तथा साथ में जो निवेदन पत्र सुनाया गया था उस पर समस्त ग्रामवासियों ने, पंचों ने, सरपंचों ने अपना सहर्ष इसमें स्वीकृति दी है। हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप रहे हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि निर्धारित समय पर जो है पानी निकालना चाहिए और अगली जो फसल की बिजाई होनी चाहिए उस पर जो समस्त पंचायत है उसने सहमति जताई कि हम समय के अनुसार ही, समय से पहले ही हम पूरा गांव का पानी निकाल देंगे और इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संदेश मिला है कि निर्धारित समय के अंदर ये पानी जो है निकलना चाहिए। सामान चाहे कितना भी ले लो, अगर नहीं निकला तो इसमें गलती आपकी होगी। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाएंगे, विश्वास? हम संत रामपाल जी को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कल से ही हम हमारा पड़ोसी चालू करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। संत रामपाल जी ऐसे हमारा अगर गाँव का शो करते रहेंगे तो हमारी किसी भी चीज़ की हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी। जो संत रामपाल जी जो हमारे लिए और हमारे गांव के लिए इतना शो किया है, जितना कि आज सारा पूरा गांव भी इस चीज़ पर निर्भर था कि हमारे पाइपलाइन मिल जाए किसी तरीके से, जिससे हमारी खेती बच सके और जो घरों में पानी बढ़ा हुआ है वो हमारा कंट्रोल हो सके। इसके लिए हम संत रामपाल जी और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत कम समय में, जिसे हमें दो दिन के टाइम में इतना सामान अवेलेबल करवाया है, जो पाइपलाइन जो परमानेंट की है, जिससे हमारे गांव में आगे के लिए भी हम पहले ही इस तरह हो जाएंगे कि हमारी मोटर और हमारा ऐसे दोबारा नौबत नहीं आए गाँव में। इसके लिए हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उसकी पूरी टीम का। अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र आप जी को सुनाया गया, तो क्या कहेंगे इस पर आप निवेदन पत्र पे? परम पूजनीय संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जो पत्र पढ़ करके सुनाया गया है सभी को, वो बड़ा स्वागत योग्य है। उसके लिए गुरु जी का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक मानवता के नाम पर बहुत बड़ा काम किया है और बड़े छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में जो मदद की है समाज की, और मदद ही नहीं की है, परमानेंट स्थायी रूप से मदद की है कि भी आगे भी इस तरह की कोई आपदा आए उसके लिए तो मिर्ज़ापुर गांव नहीं, सारी संगत और सभी उसके महाराज जी के आभारी रहेंगे। क्योंकि आज इस संकट की घड़ी में जो जनता की मदद करता है, जो नर सेवा नारायण सेवा होती है, क्योंकि उसमें हर तरह के जीव जंतु की भी सेवा हो रही है, वो भी बेचारे परेशान है, उन्हें बिलों में जगह नहीं पा रही, तो हर जीव की जो सेवा महाराज जी ने की है उसके लिए हम महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज इस संकट की घड़ी में सरकार भी इस संकट से पार नहीं पा रही थी, मशीनें सारी कम पड़ गई थी, मोटरें कम पड़ गई थी, लेकिन महाराज जी की जो संगत थी, महाराज जी के जितने अनुयायी थे, उनके पास जैसे ही हमारी अरदास गई और हमारी अरदास पर तुरंत महाराज जी ने जो फूल चढ़ाए और जो ये इतना बढ़िया काम किया, उसके लिए महाराज जी के हम ऋणी भी रहेंगे और हमेशा उनको याद रखेंगे और कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं कि महाराज जी ने जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा गांव अमल में लाएगा। और इन पाइपों का मैं तो सरपंच साहब से भी प्रार्थना करूंगा और जो गांव के सारे पंच और मोजिज व्यक्ति बैठे, इनसे भी मेरी प्रार्थना होगी कि इनको परमानेंट रूप से चलाने के लिए जो हमारे
बना पंप सेट पंप हाउस जो बनाने हैं बना करके परमानेंट रखे और उन पर परमानेंट कनेक्शन लेकर के बिजली के जब भी कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति हो तो आगे महाराज जी का तो हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि एक परमानेंट स्थायी समाधान इस मिर्जापुर की पंचायत का किया है। बहुत सराहनीय काम है, पूरे भारतवर्ष में सराहनीय काम है। ऐसा काम कभी मेरे ख्याल में किसी संत ने किया भी नहीं, कोई मेरे ख्याल में आया भी नहीं अभी तक तो इस तरह की बात। और अभी हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो कि पूर्व पंच हैं यहाँ मिर्ज़ापुर के, इनसे भी बातचीत करेंगे जी। गांव मिर्ज़ापुर पाना महाराणा के निवासियों की तरफ से श्री संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं कि जो कि हमारे गांव में सेवा का मौका दिया और हमारी सोच से ज़्यादा सहायता की है। जैसे कि ज़रूरत थी 36,000 फीट पाइप की मिर्ज़ापुर में और 12,000 की पाना महाराणा में, और दो मोटर दोनों में देकर बहुत बढ़िया कार्य किया है। क्योंकि हर साल हमारे गांव में बाढ़ आती है और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं था। अच्छा। अब की बार जो 2 या 3 लाइन बिछेंगी इससे स्थायी समाधान हो जाएगा। देखो चलाना तो हमारा कार्य है पंचायत का सहयोग से, फिर महाराज जी ने जो सहायता दी है वो बहुत सराहनीय कार्य। और हम चाहते हैं भाई आगे भी हर एक गाँव में महाराज जी ऐसे ऐसे कार्य करे ताकि गाँव में फसल और धन हानि या जन हानि ना हो। हम इसके लिए तहे दिल से एक बार फिर श्री संत श्री रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। सामान्य देखकर मिर्जापुर पंचायत के गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों का कहना था कि कैबिनेट मंत्री तक उनकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ही दिन में उनकी 30 साल पुरानी समस्या का स्थायी समाधान कर दिया। वे उन्हें भगवान का रूप मान रहे हैं। क्या कहेंगे आज आपके गांव में जो इतनी बड़ी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई गई? सर हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, हमारे 3-4 साल से मतलब हर साल बाढ़ आती है गाँव में? हर साल सर हमारी बस्ती में हर साल बाढ़ आती है और पानी है वो सूख ही जाता है बट कोई निकालता नहीं है। हाँ, कोई नहीं निकालता। इस तरीके से किसान वगैरह जो है सब इसी तरह नुकसान हर साल झेलते रहते हैं। हर साल झेलते हैं। हाँ जी। और हमारे बस्तियाँ भी मतलब घर भी बिल्कुल हर टाइम पानी के हर टाइम चारों तरफ रहता है पानी। अब क्या कहेंगे? अब सर हमें 36,000 फीट पाइप दी गई है सर। अब आशा है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान स्थायी समाधान हो जाएगा सर। जो हर साल समस्या आती थी उसका पूरा समाधान हो जाएगा सर। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? सर यही कहेंगे कि सर ऐसी दुख की घड़ी में भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। और तो सर हम गवर्नमेंट के पास भी गए, पिछले 3 साल से चक्कर लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे 2-3 दिन में ही समाधान हो गया सर? 2 ही दिन में सर, 2 ही दिन में। 3 दिन तो लगे भी नहीं सर, 2 ही दिन में। 2 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए। सुबह होंगे, हाँ सुबह होंगे 2 दिन कंप्लीट। क्या कहेंगे भाई साहब आज आपके गांव में जो राहत पहुंची है? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन भेजी है पानी निकालने के लिए, ये पूरा गांव बाढ़ पीड़ित है। मैं इसी गांव का हूं। ये आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से सन 1995 से ही ऐसा लगा हुआ है। बाढ़ आती रहती है, फसलें सारी खराब हो जाती है और लगभग जो बाहर बस्तियों में गरीब लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, गांव में बढ़ जाते हैं, कई शहरों में चले जाते हैं। भाई इससे दुख की घड़ी कोई भी नहीं होती। जो घर के अंदर पानी बढ़ जाए, रोटी पाने के लिए स्थान ना हो, और फिर उसकी हालत क्या होती है आप भी समझ पाओगे उस बात के लिए। तो ये गुरुजियों ने यहाँ पर गांव की पंचायत गई थी मांगने के लिए पाइप, 36,000 फुट पाइप इस गांव को दिया है और 12,000 फुट पाइप परली पंचायत को दिया है और मोटरें दी है। और ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया भी हमेशा के लिए स्थायी पाइपलाइन लगाओ, कभी भी पानी की समस्या आती है तो निजात पाओ। तो इस पैसे का बहुत बढ़िया ढंग से प्रयोग हो रहा है और ये सतगुरु रामपाल जी जो महाराज हैं ये भगवान हैं। ऐसा कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं, कभी भी इंसान के बस का काम नहीं है। मेरी उम्र 52 साल की है, मैंने सदियों में ऐसा कोई भी आज तक कोई सरकार नहीं सुनी, कितनी भी बढ़िया सरकार हो। मैंने ऐसा कोई संत नहीं सुना, ऐसा कोई गांव महाराज नहीं सुना भी ऐसे संकट की घड़ी में किसी की मदद कर दे।
ये संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं, बोले अभी अगर कोई भी दुखी है, अन्न की ज़रूरत है तो अन्न लो, मकान की ज़रूरत है तो मकान लो, अगर किसी के बच्चे पढ़ने योग्य हैं लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है, वो दुखी है, उनके लिए शिक्षा का भी इंतजाम करते हैं परमात्मा, और उनके लिए मकान भी बनवाते हैं, सारा कार्य करते हैं। ये तो भगवान ही कर सकते हैं, इसके अलावा इस पृथ्वी पे ऐसा हो नहीं सकता। और परमात्मा किसी को दुखी नहीं देखना चाहते कभी भी। परमात्मा तो कहते पूरा विश्व नाम लेगा, भक्ति करेगा, एक समान होगा। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम विनोद भगत है जी। ये विनोद जी हैं, और विनोद जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि सन 1995 से ही जैसे हरियाणा में एक बार बाढ़ का प्रभाव हुआ था, यहाँ पर पूरा प्रदेश ही जो प्रभावित हो गया था, तब से लेके आज तक यहाँ पर मिर्ज़ापुर के जो गांव है पूरा प्रभावित रहता है। लगभग 30 साल हो गए, हर साल जो है यहाँ की समस्या से ये जूझते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने 30 साल पुराने इस बीमारी को पल भर में काट दिया और स्थायी समाधान कर दिया कि भाई आगे किसी भी प्रकार का जो है पानी रुकेगा ही नहीं, अपनी परमानेंट पाइपलाइन लो और हमेशा के लिए पानी निकाल लो। अभी हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। क्या नाम है? अवतार दास। भाई साहब, आज संत रामपाल जी महाराज जगह जगह जहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं, जैसा कि आज हम यहाँ पर आए हैं तो ये अभी सुबह से लेकर ये रात हो गई है, 11-12 बजने वाले हैं। ये 5वां गांव है, मतलब 5वें गांव में जो है ये यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन को लेके, कहाँ कहाँ वो इस तरीके से और मदद कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? साहब जी, हमारे गुरुजी पूर्ण भगवान है, वो ऐसे चमत्कार तो करते रहते हैं। एक जैसे हरियाणा में यहाँ सारे एरिया में पूरे में बाढ़ ग्रस्त एरिया है ये, यहाँ पे हर रोज़ 3-4-5 गांव तक भी हमारे गुरुजी पाइपलाइन सेट, मोटर्स के, उनके मेट्रो के लिए केबल, पूरा सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों से पानी बाहर निकाला जाए और उनकी अगली गेहूं की फसल बोई जाए, ताकि किसान अपने आर्थिक व्यवस्था से चरमराए नहीं, उनकी व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। कल भी हमारे गुरुजी ने एक गांव भैणी सुरजन है रोहतक के अंदर, वहाँ भी पूरे गांव में पीने के पानी की समस्या थी। वहाँ पे 13,000 फुट, मतलब 4 किलोमीटर से एक लाइन दबा के लाएंगे पीने के पानी के लिए। वहाँ पे 13,000 फुट पाइप दिया है और 2 मोटर दी हैं और एक 7.5 HP का सोलर सेट दिया है, ताकि लाइट ना हो तो भी गांव में पानी की समस्या ना हो। भाई अपने सोलर से वो मोटर चलाओ और गांव के अंदर पानी आएगा पीने के लिए। एक इस गांव की बहुत बड़ी समस्या थी जो हमारे गुरुजी ने मिनटों में ऐसे ख़त्म कर दी हुई। मतलब जो आप भैनी सुरजन गांव बता रहे हो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पर अभी तक जो ग्रामवासी थे कहाँ से पानी पीने की व्यवस्था चला रहे थे? वो बाहर खेतों से लाते थे, कुछ सरकार ने टैंकर लगा रखे थे और टैंकरों से पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। लगातार ये चल रहा था। ऐसा कितने सालों से समस्या थी वहाँ पे पानी की? ये समस्या तो अभी 3-4 महीने से ही ज़्यादा है, जब से बाढ़ आई थी। पूरा एरिया में बाढ़ हो गया, बाढ़ का पानी और जो गांव में वाटर टैंक था वो पूरा एक हो गया, पूरा जो गंद था वो पूरा मिक्स हो गया उस पानी में, और वो अभी निकल नहीं रहा है पानी। धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको निकाल रही है, लेकिन हमारे गुरुजी ने पूछा था कि भाई तुम पहले पानी की निकलवाने के, गुरुजी पानी तो हमारा निकल जाएगा, निकल रहा है, अभी कुछ बचा है, लेकिन पीने के पानी की बड़ी समस्या है, तो बोले हमें ये चाहिए। तो गुरुजी ने वो ऐसे किया, उसी दिन जैसे आज उन्होंने अरदास लगाई सुबह के टाइम में, उनको ठीक 1 घंटे बाद मैसेज मिल गया था कि भाई आप लोगों की जो अरदास है वो हमारे गुरुजी ने पास कर दी, और अगले 24 घंटे के अंदर वो जो पूरा सामान उन्हें मांगा था वो पूरा प्रोवाइड कराया गया है। पूरे गांव के पानी की व्यवस्था कर दी, पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा दी 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन खेत दूर से आएगी नहर के पास से, और गांव के अंदर हौद बना दिए, हौद बनवाए जाएंगे। अभी कल उनको बता दिया कि भाई अपना हौद बनवा लो, और इसमें तो उन्होंने काम भी शुरू कर देंगे कल से। आज उनसे फ़ोन से बात हुई थी कि भाई हम कल से काम शुरू हो जाएगा हौद बनाने का, तो वहाँ से पाइपलाइन दब के उन हौदों में पानी आ जाएगा, वहाँ से गाँव वाले अपने आप ले जाएंगे, जो गाँव के साइडों में हौद बन जाएंगे, तो उन्होंने 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बिजली की जो मोटर दी है उसके लिए 1000 फीट 3 फेस की केबल भी दी है, क्यों उसका दूर इतनी दूर से बिजली का कनेक्शन आएगा, उनके पास से लाइट आएगी, तो लाइट से चलाना होगा तो लाइट होगी तो लाइट से चलाओ, और लाइट नहीं होगी तो आप सोलर पंप से चलाओ। ऐसी झंझट ही खत्म कर दी संत रामपाल जी ने, कर दी हमारे गुरुजी ने उनकी।
और आज एक और हुआ, हम इधर मलकपुर गांव में सेवा में गए थे, अन्नपूर्णा की सेवा में, वहाँ पे राहत सामग्री देने गए थे। उनका क्या था कि 19 सितंबर को उनके मकान में अचानक रात को आग लग गई, उनका पूरा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा, इवन बर्तन तक भी नहीं बचे। तो जैसे ही समाचारों में ये आया कि भाई ऐसे ऐसे मलकपुर गांव में एक घर में आग लगी और पूरा वो ख़त्म हो गया। 19 तारीख की रात को ये हादसा हुआ था। 21 तारीख को समाचार पेपर में पढ़ा और वहाँ से जो हमारे गुरुजन जो सर्वे कमेटी बना रखी है वो गई 21 तारीख को। 21 तारीख को उनका सर्वे करके आई कि भाई हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हो रखा है और कुछ नहीं बचा है। तो वो हमारे गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की। हमारे गुरुजी ने बोला बेटा इनको तुरंत ये सामान प्रोवाइड करो। और आज ही उस घर का पूरा सामान, सिलेंडर, गैस चूल्हा, रसोई में जितने बर्तनों की ज़रूरत हो, पूरे बर्तन, चकला, बेलन, तवा, कटोरी, गिलास, चम्मच और सामान डालने के लिए जार, पूरा सामान, इवन 3 चारपाई के बिस्तर पूरे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और आज उन्होंने, हमारे गुरुजी ने उस परिवार को ऐसा कर दिया जैसे इस परिवार में कुछ हुआ ही नहीं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर की जो पंचायत थी मिर्ज़ापुर गांव के सामान इनको पहुँचा दिया गया है। 2 मोटर हैं इनकी 20 हॉर्स पावर की, ये 2 स्टार्टर हैं और पूरी कनेक्टिविटी पाइप से जितना भी सामान है ये सारा इनको यहाँ पर छोटा बड़ा सारा सामान दे दिया गया। 36,000 फीट के जो पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है और सारा सामान यहाँ पर है। फेविकॉल के डब्बों से लेके देखिए पूरा एक तरीके से दुकान सी पूरी लगी है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नट बोल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें देती भाई किसी चीज़ की इनको ज़रूरत ना पड़े। भाई किसान पाइप लगाते समय इस चीज़ की टेंशन ना हो भाई ये सामान रहेगा, इस चीज़ की कमी है, भाई बाज़ार में भागा दौड़ी करते रहें। संत रामपाल जी महाराज ने छोटी से छोटी चीज़ आज यहाँ पर दी है। अभी सरपंच जी भी उनसे ही पूछते हैं। सरपंच जी, सारा सामान आ गया, देख लिया? हाँ जी, सारा सामान आ गया जी। कोई चीज़ की कमी तो नहीं? नहीं जी, कोई चीज़ की कमी नहीं। सामान बल्कि जरूरत से ज़्यादा आ रहा है, वो अब नहीं बहुत बढ़िया जरूरत। हाँ, जरूरत से भी ज़्यादा आ रहा है सामान जो भी। ये जो मोटर है ये किर्लोस्कर कंपनी की है, कहते हैं किर्लोस्कर कंपनी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। हाँ, बढ़िया कंपनी की है जी, जो किर्लोस्कर नंबर तो 1 नंबर की है, बढ़िया है। जो मदद हुई है सारा ब्रांडेड सामान आपको पहुँचा, सारा ओरिजिनल सामान आया जी। आप क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को लेकर? संत महाराज के हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि ऐसे महापुरुष को हमने हमारे यहाँ पे भारत में है जो कि लोगों की सेवा के लिए इतना कुछ त्याग कर रहे हैं, जो ये ऐसे हमारे गांव के लिए तो भगवान से भी कम नहीं है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज लगातार ये मदद कर रहे हैं और बाढ़ राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपांशु है और मैं गांव मिर्ज़ापुर का निवासी हूं। लगभग पिछले 30-35 सालों से यहां पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और यहां पर आज तक कोई भी स्थायी रूप से समाधान नहीं हुआ। ना ही गवर्नमेंट कोई भी समाधान कर पाई है और ना ही कुछ और संत है कोई और कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 मोटर और अन्य लगभग 48,000 फुट पाइप गाँव मिर्ज़ापुर को दिया है। साथ में पैनल्स, नट बोल्ट्स, फेविकॉल और अन्य सामान जो ज़रूरत का है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब सरपंच जी या अन्य सहयोगी को बाहर से लानी, हर चीज़ अवेलेबल करवा दी गई है। और मैं संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, जो उन्होंने मतलब इतने कम समय में, लगभग 24 घंटे से कम समय में उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी। और मैं ये कहना चाहूँगा ये काम आगे चलता रहे और सबको बढ़ चढ़कर सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद। ठीक इसी तरह
पाना महाराणा पंचायत की अरदास पर भी तुरंत सुनवाई हुई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री का काफिला पाना महाराणा भी पहुंचा। इस पंचायत के लिए भेजी गई सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। यह त्वरित मदद उस समय आई जब ग्रामीण पूरी तरह निराश हो चुके थे और इसने गांव वालों में एक नई उम्मीद जगा दी है। कुल मिलाकर दोनों पंचायतों को 48,000 फुट पाइप और 4 बड़ी मोटरें दी गईं, जो अब तक की सबसे बड़ी राहत खेपों में से एक थी। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर की जो दूसरी पंचायत है। जैसे यहाँ पर 2 पंचायत लगते हैं क्योंकि मिर्ज़ापुर जो है काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम जिस पंचायत में हैं ये है पाना महाराणा पंचायत मिर्ज़ापुर की। और जैसा कि आपको पता है कि कल संत रामपाल जी महाराज के पास ये दोनों पंचायतें गई थी, पाना महाराणा और मिर्ज़ापुर भी। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ग्राम पंचायत के सदस्य, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सामान लेकर पहुँचे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है ग्राम पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण सभी ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो एक दिन के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई गई है उसके बारे में अभी हम सरपंच जी और तथा जो बाकी के ग्रामवासी हैं, मेंबर हैं, पंच हैं और मौजूद व्यक्ति हैं जो इस गांव के, उनसे हम सभी बातचीत करेंगे। संजय सोनी जी, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आपका यहाँ पर सारा सामग्री बाढ़ राहत सामग्री पहुँची है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर मौजूद सभी मेरे ग्रामवासियों की तरफ से संत महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे गांव के अंदर पानी की मार हुई थी, हमारे बीच में संत महाराज जी ने 12,000 फुट और 2 बिट्टी मोटर देने पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पाना महाराणा सभी को सच्चाई, पूरी ग्राम पंचायत वहाँ बरवाड़े गई थी और वहाँ इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था। पहले एक भाई का फोन गया था यहाँ से, आग जी हम पानी से बिल्कुल दुखी हो रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए आप मदद कर रहे हो। हाँ भाई आ जाओ आप सारी पंचायत को लेके। तो पूरी पंचायत दोनों मिर्ज़ापुर और ये पाना महाराणा दोनों कल गए थे और कल जाते ही इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा और हमने गुरुजियों के चरणों में वह प्रार्थना पहुँचाई वकीलों के माध्यम से, पास होगी। पास होते ही गुरुजियों ने आशीर्वाद दे दिया कि भाई बेटा उनका जल्दी से जल्दी सामान पहुँचाना है। और हमने सारे भाइयों ने मिलकर आज वो पूरा सामान इनके गांव में उपलब्ध कराया। जो गुरुजिया के आदेश आए थे उस आदेश के अनुसार इनकी 2 मोटर और 12,000 फुट पाइप तो पाना महाराणा का और 36,000 फुट पाइप और 2 मोटर गांव मिर्ज़ापुर की। और वे सारे सामान इनको ही यहाँ लाकर उपलब्ध करा दिया और संभलवा गए। और जब जाएंगे और इसके लिए इन्होंने गुरुजियों का तहे दिल से धन्यवाद किया है, हम भी इनका धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, मिर्ज़ापुर ग्रामवासियों को संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया। आइए जानते हैं गांव के पंच, सरपंच और ग्रामवासियों का निवेदन पत्र पर क्या प्रतिक्रिया है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्रामवासियों को सारा सामान दे दिया गया है तथा जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया उस पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, सरपंच, पंच तथा मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने सबको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किए हैं और वादा किया है कि जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी हम निकाल देंगे और अगली फसल करके दिखा देंगे। पाना महाराणा पंचायत के ग्रामीणों के चेहरे पर भी राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह मदद उस समय आई जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे। संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक ही दिन में दशकों पुरानी समस्या का समाधान किया जाना उन्हें किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा था। वे इतने खुश और आभारी हैं कि उन्होंने पूरे गांव में जल्द ही एक विशाल सत्संग करवाने का भी फैसला किया है। सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज जी की यहाँ सेवा पहुँचने पर मैं पूरे गांव राम की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस दुख की घड़ी में संत रामपाल महाराज जी ने हमारी सहायता की। हम इस दुख की घड़ी में बिल्कुल विचलित हो गए थे, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। गांव में चारों तरफ पानी ने हमें घेर लिया था। फिर हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि संत रामपाल महाराज जी
ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव की दोनों पंचायतें, महाराणा पंचायत और गांव मिर्ज़ापुर की दोनों पंचायतों ने कल ही जाके संत रामपाल महाराज जी के सामने हमने अपनी अरदास रखी और उन्होंने जैसे ही हमारी अरदास सुनी, उसी को देखते हुए आज ही हमारे दोनों पंचायतों के अंदर महाराज जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में पाना महाराणा मिर्ज़ापुर की पंचायत को 12,000 फीट पाइप और 2 बीटी मोटर दी और ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर को 36,000 फीट पाइप और 2 बीटी मोटर दी। इसके लिए हम रामपाल महाराज जी का पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है। भगवान ने एक किस्म का भगवान ने माना इतने दुख की घड़ी में मतलब मदद करी है। थोड़ा हाथ नोटिस पहले हुए गांव के गए थे जब इतना सामान गए। क्या क्या दिक्कत है गांव में? क्या तकलीफ? गांव में पानी की तकलीफ थी। किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ा? सारा गांव का ही तकलीफ थी और इतना सोल थोड़ा टाइम में बस ले इतना कर दिया तो भगवान ने किसी हम तो धन्यवाद करा रामपाल महाराज ने जो परमात्मा है सभी लेवल जी। आज जो संकट की घड़ी में आपकी मुसीबत की घड़ी में काम आया, संकट की घड़ी में कोई काम नहीं आया। इतनी जल्दी तो कोई राहत दे नहीं सकता है ना कोई नहीं। तो ट्रक ही ट्रक खड़े हैं पाइपों से, पाइपों के से लेकर मैं देख के आज और भी 250 के लगे थे सारे ने रामपाल महाराज जी ने बहुत भला काम करे। इससे ऊपर इतना तो सरकार ने को नहीं कराया। मैं तो पहले तो संत राम महाराज को प्रणाम करता हूँ और जितनी ये टीम काम कर रही है इनको नमस्कार करता हूँ। हरियाणा में एक ही संत है, इसे भगवान कह लो तो संत कह लो, इसी का सहारा है और बाकी तो सारा ठग टोल है जो हर जगह गिरा है। मैं चल तुम्हें राजली में सारे गाँव में पता लगा है संत रामपाल महाराज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एडवोकेट दिग्विजय बेनीवाल है, मैं मिर्ज़ापुर गांव का निवासी हूं और जो ये आज महाराज जी ने जो गांव पे दया करी है इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम जल्द ही पंचायत से निवेदन करते हैं गांव में एक बड़ा सत्संग करवाया जाए और उसको आगे के लिए हम रिक्वेस्ट है कि पूरा गांव राम आपके साथ है जी। अच्छा, मतलब पूरा गांव खुश है आज जो राहत सामग्री पहुंची है, सत्संग करने का आयोजन का भी आप लोगों ने योजना बना लिया? हाँ जी, पूरा गाँव खुश है जी। इससे किसानों के खेतों से पानी उतरेगा तो ऑटोमेटिक ये लोग जुड़ाव बढ़ेगा। वकील जी, गांव की स्थिति अभी क्या थी? मतलब ये परेशानियों से जूझ रहा था और अचानक जो मदद पहुंची है तो क्या देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को? जी, खेतों में 5 फुट से 10 फुट तक पानी है और जहाँ पे आगे गेहूं की बिजाई बहुत मुश्किल होनी थी और अब उम्मीद जगी है कि हम आगे कुछ किसानों की फसल जो उगेगी, गेहूँ होगी तो किसानों का भला होगा जी। सरपंच जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत भरकस प्रयास किए प्रशासन की तरफ से और भी अन्य सहायता नहीं, लेकिन इतनी मदद मिल नहीं पाई जिससे हमें राहत मिल जाए, लेकिन इस राहत से हमें कुछ लाभ मिल सकता है। जी, यहाँ के एमएलए हैं जो वो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर 10 बार आए, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और मदद कहाँ से मिलेगी? जो कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं दे सकता तो और कौन दे सकता है? सरकार है वो चलाते हैं और महाराज जी ने तो मंत्री से बड़ा काम किया, इससे फालतू और क्या होगा। और अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत पाना महाराणा के समाज सेवक भी हैं संदीप बेनीवाल जी, इनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। राम राम भाई साहब, आपका गांव अभी जैसा कि सरपंच जी ने बताया और देखा भी है, ड्रोन से सर्वे हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी है, समस्या है, तो इस संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया, मोटर पाइप जितनी डिमांड थी तुरंत पहुंचा दिया गया 1 दिन के अंदर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। गांव में बड़े पानी की तो दिक्कत थी और धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी और पहले सरकार ने कोई मदद नहीं करी, लड़का पुड़का कोई आ गया बिक गया, जो संत महाराज जी ने जो मदद करी है वो बहुत बढ़िया करी। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? गांव में चुगर तो पूरा पानी था, 4-4, 5-5 फुट खेता में, गांव में, बस्ती में सारा, तो वह बड़ी दिक्कत थी। मतलब सारा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। किसानों का क्या दर्द था? किसानों का दर्द था, मतलब हर बार फसल खराब हुआ है तो उनका कोई समाधान नहीं था। जैसा कि यहाँ की सरकार है, कहते हैं कि भाई जब मोटर देती है, पाइप देती है, काम होते ही पानी निकल जाए तो वापस ले जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर निवेदन पत्र में कहा है कि ये आपकी ही परमानेंट अब। ये बहुत बढ़िया काम करे और जो इतनी बड़ी मोटर दी है सरकार ने, दे भी कौन थी, छोटी छोटी मोटर दी थी, उससे पानी नहीं उतरा, तो ये सारा लगभग पानी सारा उतर जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? धन्यवाद भाई महाराज जी का बहुत बहुत। बस और दर्शकों, आज यहाँ पर मिर्ज़ापुर का जो दूसरा पंचायत है पाना महाराणा, वहाँ पर सारा सामान आज यहाँ पर आ चुका है
2 मोटर इन्होंने 20 हॉर्स पावर की कही थी और 12,000 जो फिट पाइप था इनके हिस्से का वो भी आ चुका है, क्योंकि टोटल जो सामान है इनका 4 मोटर थी और 48,000 फिट के जो पाइप थे। आप देख सकते हैं छोटा बड़ा सारा सामान विद स्टार्टर विद फेविकॉल, हर छोटी सी छोटी चीज़ इनको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे कि क्या सामान था इनका, कितना पहुँचा है और क्या कहेंगे। सत साहब जी, देखिए जो ग्राम पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी उसमें 20 HP की 2 मोटरें थी, 12,000 पाइप थे। आज गुरुजियों ने वो सारा सामान यहाँ पे इस गांव की पंचायत को संभलवा दिया है, ला के दे दिया है सारा सामान। इसमें छोटे से नट से लेके बड़े पाइप तक सभी गुरुजियों ने भेजा है सामान। इन्होंने इनका जो प्लम्बर होगा जो इस कार्य को चिपका करेगा उसने इनको पंचायत को एक ये भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे को एक नट ला के दे दो। गुरुजी ने टोटल सामान सारा भेजा है जी गुरुजियों की दया से। सरपंच जी से पूछेंगे, सरपंच जी सारा सामान आ गया, हैंड ओवर हो गया? जो ग्राम पंचायत पाना महराणा ने संत रामपाल जी के चरणों में बैठ जो सामान की डिमांड की थी वो सामान सारा ग्राम पंचायत के पास पहुंच गया है। हम तय दिल से संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी बात करें सामान की तो जो मोटर है 20 हॉर्स पावर बहुत बड़ी मोटर होती है और ये किर्लोस्कर कंपनी की है। कहते हैं कि किर्लोस्कर कंपनी का भाई वर्ल्ड में बहुत नाम है कि नंबर 1 की मोटरें बनाती हैं, क्या कहें? नहीं, जो भी सामान है सारा ब्रांडेड सामान है जी, सामान में कोई दिक्कत नहीं और पूरा कंप्लीट सामान है, ये हमारी पंचायत ने अपनी तरफ कर लिया। सारा पाइप मोटर आपको हैंड ओवर है? हाँ जी, सारा हैंड ओवर। यह मदद पाकर मिर्जापुर और पाना महाराणा दोनों पंचायतों के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे सरकार और प्रशासन से पूरी तरह हार मान चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया बल्कि 30 साल पुरानी बाढ़ की बीमारी का स्थायी इलाज भी दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे, अपनी अगली फसल को जरूर बचा लेंगे और भविष्य में भी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।